हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी बढ़िया। तो बच्चे लोग, आज की वीडियो में बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मैं 2 क्लास ले चुका हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये मेरा तीसरा क्लास है। अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का 2 क्लास नहीं किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है नीट फाउंडेशन। आपको उस चैनल में वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जा करके पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का 2 क्लास करके आए। तो हम यहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ समझाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनवाएंगे, वो आपसे बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का 2 क्लास नहीं किए हैं तो जा करके पहले, मेरा चैनल का नाम है नीट फाउंडेशन, आप उस चैनल पर जा करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का 2 क्लास करके आए। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ समझाएंगे वो समझ में आएगा। तो मैंने आपको पिछले क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक थोड़ा हम 2-3 मिनट में कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल मैंने बताया कि वैसा मटेरियल जो अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन कर लेता। कब? जब हम लोग बाहर से डिफरिंग फोर्स को हटाते, तब उस तरीके के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। इलास्टिक मटेरियल ये वो मटेरियल है जो अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन कर लेता। कब? जब हम लोग बाहर से डिफरिंग फोर्स को हटा देते हैं, तब उस तरीके के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। इलास्टिक मटेरियल का इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं। इलास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल बताते हैं स्टील, रबर, ये सब क्या है? आयरन, ये सब क्या है? इलास्टिक मटेरियल का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम अगला टॉपिक मैंने पढ़ाया प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल मैंने बताया कि ये वो मटेरियल है जो अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन कर लेता है। ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन ना कर ले। कब? जब हम लोग बाहर से डिफरिंग फोर्स को हटा देते हैं, तब उस तरीके के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल बताए पॉलीथीन, ये क्या है? प्लास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल है कि नहीं? उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ये वो मटेरियल है जो किसी बॉडी पे फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद वो खुदा न खास टुकड़ों टुकड़ों में टूट करके ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बताए थे चौक हो गया, ग्लास हो गया, हार्ट, है कि नहीं? ये क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, आज थोड़ा हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ स्ट्रेस, है कि नहीं? टाइप ऑफ स्ट्रेस में हमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का दूसरा नाम है टेंसाइल स्ट्रेस, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का दूसरा नाम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब समझेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है, हम लोग किस चीज़ को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक हमारे पास सरफेस है। इस सरफेस पे हम लोगों ने एक बॉडी को रख दिया है। इस बॉडी के बाहर से हम एक डिफरिंग फोर्स लगाएं। जब इस बॉडी के बाहर से हम एक डिफरिंग फोर्स लगाएं तो जाहिर सी बात है, बॉडी के बाहर में हम डिफरिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर भी एक फोर्स काम करता है। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब मान लेते हैं इसका एरिया कितना है? ए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताता है कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अलोंग द लेंथ काम करे तो उस तरीके के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या हमारी बातें यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना बोल? तो क्लास हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप। हमारी मुलाकातें अगले वीडियो में होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।